एपिसोड 2 पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे सुल्तान के ऊपर हमला होता है और उनके बेटे संजार ने उनको बचाया। उसके बाद वो एक आदमी को पकड़ते हैं जिससे वो पूछताछ करते हैं, जिससे उनको कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन उसके सर से उनको अनातोलिया के तुर्क कबीलों का निशान की परचम का निशानी मिलती है, जिससे उनको काफ़ी शक बढ़ जाता है कि ये ज़ाहिर है कि उन्होंने ही किया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर हम पहुंचते हैं अनातोलिया के तुर्क कबीलों में, जहां पर कुछ खाना बदोश अपना मुंह ढके घोड़ा दौड़ाते हुए सरपट वापस आते हैं। उनको निराश देख करके वहां पे मौजूद कबाइल के लोग और सरदारान बड़े परेशान हो जाते हैं और उनसे दौड़ते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम काफ़ी उदास लग रहे हो। एक सरदार आके एक सिपाही से पूछता है, क्या हुआ, हमारे सरदार कलिचार्सन कहाँ हैं, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सिपाही बड़े निराश होकर सर झुका के जवाब देता है कि तुतुश, हमारी जंग हुई थी और तुतुश जीत गया, हम कुछ नहीं कर पाए। और सुल्तान मलिक्षा के ऊपर जब हमने हमला किया तो उनके और उनके सिपाही के मदद से वो बच गए और कलिचार्सनल को वो पकड़ लेकर अपने साथ लेकर चले गए पूछताछ करने के लिए। जब कबीले में ये बात पता चलती है कि उन्होंने कलिचार्सन को पकड़ लिया है, तो उनमें से एक सरदार कहते हैं कि पहले उन्होंने सुलेमान शाह को मार दिया, उसके बाद अब उन्हें कलिचार्सन को पकड़ लिया, ये ठीक नहीं किया। और फिर सब गुस्से में आकर इंतकाम की आग में भड़कते हैं। उनकी आवाज़ सुन करके इंतकाम चिल्लाने के नारे की वजह से मरकज़ी खेमे से एक खातून निकलती हैं और वो उनको देख के सारे सिपाही चुप हो जाते हैं और उनके पास पहुँचते हैं। वो अपने सिपाहियों से कहती हैं, मेरे पास आने से पहले अपनी तलवारें नीचे करो, ये क्या तरीका है तुम्हारा। वो जाकर सिपाहियों के सिपह सलार से पूछती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये खातून कलिचार्सन की बहन रहती, वो पूछती हैं कि मेरे भाई कलिचार्सन कहाँ है। तो सिपाही बताता है कि मलिक्षा ने उन्हें कैद कर लिया है। और फिर उसके बाद हमने अपनी हार नहीं मानी, हमने उनको बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। सिपाहियों के सिपह सलार ने उनसे कहा कि एल्चिन खातून, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। हम सुल्तान मलिक्षा से कभी बदतमीज़ी नहीं करते थे, भले ही हमारी उनसे बनती नहीं थी, लेकिन अब या तो हम अपना इंतकाम लेंगे या तो हम मर जाएंगे। एल्चिन खातून अपने सिपाहियों से और सिपाहियों के सिपह सलार से हुक्म देती हैं कि अपनी तलवारें अपने मयान में रखो। वो कहती हैं कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या, अपनी तलवारों को अपनी मयान में रखो। एक सिपाही एल्चिन खातून से पूछता है, क्या हम अपने सरदार को बचाने नहीं जाएंगे। एल्चिन खातून सिपाहियों के सिपह सलार की तरफ देख के बोलती हैं, एक गंवार वही होता है जो अपने गुस्से में गलत कदम उठा ले, हमें अकल से काम लेना होगा, लेकिन अब हम चुप बैठेंगे भी नहीं, ये बात भी तुम लोग जान लो। एल्चिन खातून कहती हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन सिपाहियों का सिपह सलार बहुत गुस्से में रहता है। वो कहता है, अब तो हमने अपने सरदार के लिए अपनी तलवारें मयान में से निकाल ली हैं, अब हम वापस नहीं रखेंगे, और अगर हमने वापस रख दी तो हम सिपाही नहीं कहलाएंगे। और सिपाहियों का सिपह सलार गुस्से में अंधा होकर कहता है कि चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसको देखकर वो गुस्से में उसके पैर पर लात मारती हैं और उसके गर्दन पर तलवार लगा देती हैं। और उनके तलवार लगाने के बाद वो बोलती हैं कि इंतकाम मेरा हक है, मेरे बाबा सुलेमान शाह और उनके बाबा कुतुलमिश ने हमको सिखाया है कैसे इंतकाम लिया जाता है, तुम ज़्यादा ना बोलो। वो सिपह सलार से कहती हैं कि तुम्हारा काम है, तुमको हक हमारा हुक्म मानना, ना कि अपने हुक्म चलाना। और वो तेज़ बुलंद आवाज़ में हर सिपाही से कहती हैं कि ये मेरा फैसला होगा कि कौन अपनी तलवार कब निकालेगा और कब हमला करेगा। क्या सबको समझ में आया। वो अपने सिपाहियों को कहती हैं कि मेरी आवाज़ और मेरे हुक्म हमारे सरदार कलिचार्सन के हुक्म के बराबर हैं, और कहती हैं कि जिसने मेरी बात और मेरे हुक्म ना माने, उसका मतलब ये होगा कि वो हमारे सरदार कलिचार्सन का हुक्म नहीं मानता। वो कहती हैं कि अगर हम अभी हमला करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये काम हमारा ही था और हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। हम धीरे धीरे अपनी तलवार को तेज़ करेंगे और जब उनका सर नीचे झुकेगा हम तभी उनका सर धड़ से अलग कर देंगे। क्या सबको समझ में आया। और फिर वो कह देती हैं सबसे कि सब अपने अपने काम पर निकल जाएँ। एल्चिन खातून अपने मरकज़ी खेमे की तरफ बढ़ते हुए रुक के अपनी तलवार को देखते हुए कहती है, मलिक्षा, मैं कसम खाती हूँ कि अपनी तलवार को तुम्हारे खून से रंग दूंगी, ना तो इस दुनिया में ना तो शैतान की दुनिया। हम हमेशा आपको याद करेंगे हज़रत इमाम। हम आपका ना होना महसूस कर सकते हैं। और अब वक्त आ चुका है कि जो अधूरा काम और अधूरी ताकत आपने छोड़ी थी, उस ताकत से मैं इस दुनिया पर राज करूं। मैं अपने दिल से निकलती हुई आवाज़ से आपको बता दूं कि बहुत से लोग हैं जो हमारे खिलाफ थे, और मैं इस बात की कसम खाता हूं कि सल्जोक सल्तनत को जब तक पैरों तले ज़मीन पर ना रौंद दूं, तब तक चैन की सांस नहीं लूँगा। हमारा अज़ीमुश्शान परचम पूरी दुनिया के हर कोने कोने पर लहराएगा। वादी में दो खाना बदोश मिलते हैं, आइए देखते हैं इनके मुलाकात में क्या बात होती है। एक खाना बदोश घोड़े से उतर के अपनी तलवार निकाल के भट्टी से जलती हुई आग के ऊपर नंगे पैर चलने लगता है। वो वादी के किनारे चलते चलते आग पे दूसरे खाना बदोश के करीब बढ़ता है। हमारे ऊपर रहम करें और हमें अपनी दुआ दें हज़रत इब्ने अल्तिश। मैं इस आग के ऊपर चल करके उस शैतानी रूह से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं इस्लाम कबूल कर सकूँ।
मैं आपके दिए गए वजीफ़े को पूरा करने के लिए सुल्तान मलिक शाह की जान लेने के लिए कतराऊँगा नहीं। आज जैसे हमारे तमाम सिपाही शहीद हो गए, मुझे भी ये मौका दे दें अब शहीद होने का। नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो तुम मुझे ज़िंदा चाहिए हसीम साहबा। तुम उस शैतान के पास जाकर रहोगे और मुझे पल पल की खबर दोगे, तभी तो हमारा मकसद पूरा हो सकेगा। उसका नाम लेकर के शुरू करता हूँ जिसने हमारे मासूमों के ऊपर कत्ल किया और उनका खून बहाया। एक खाना बदोश अपने हाथ काट के दूसरे खाना बदोश के, जिसका नाम हसीम साहबा रहता है, उसके माथे पर अपने खून से लाइन खींच देता है। संचार अपने घोड़े से उतर के एक घर की तरफ पहुंचता है और उसके दरवाजे पे खड़खड़ाता है। संचार उस घर के अंदर जाता है। उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसको जाने के बाद वो एक जगह पे एक गोल सी चीज़ घुसेड़ता है और एक दरवाज़ा खुलता है और फिर संचार खुफिया कमरे के अंदर आ जाता है। नीचे खुफिया कमरे में पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात फिर एक इंसान से होती है। संजार जब उस इंसान के पास पहुंचता है तो वो कहते हैं कि मैंने तुमको एक वजीफ़ा दिया था और मैंने तुमसे कहा था कि इसको किस तरीके से अंजाम देना है, लेकिन तुमने सब मिट्टी पलीत कर दिया। संजार जवाब में कहता है, मैं मजबूर हो गया था, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन उसके पीछे मुझे एक बहुत बड़ी वजह है जो मैंने की, आप मेरी बात सुन लें। संजार कहता है कि उसे लगता है कि वहाँ पर महल में कोई ऐसा जासूस है जो उनकी खबर दे रहा है और वही इस सब का ज़िम्मेदार है, कोई गद्दार है वहाँ पे। संजार की ये बात सुन करके वो कहते हैं कि तुमने क्या ऐसा देख लिया जो तुम इस बात को कहने पर मजबूर हो गए। जब मैं वहाँ था तो वहाँ पर एक सिपाही आया था, वो कुछ खत लेकर के आया था। तो एलची वहाँ पर पहुँचने के बाद सीधे गार के अंदर चला गया। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसके हाथ में और उसकी पीठ में दूसरा खंजर लगा हुआ था और जब वो वहाँ से निकला तो दूसरा। और जब मैं उस जगह के अंदर जाकर तहकीकात किया तो मुझे ये बात साफ साफ ज़ाहिर हो गई कि वो सुल्तान को मारना चाहते हैं। अच्छा, तुमने वहाँ कोई निशान तो नहीं छोड़े? तो संजार कहता है कि नहीं, मैंने सबको मार दिया। फिर संजार कहता है, नहीं नहीं, इतना ही परेशान ना हो, जो आदमी आपने भेजा था वो सही सलामत है। अच्छा संजार, तो तुम वहाँ से भागने से कैसे काबिल हुए? तो संजार एक कबूतर के पिंजड़े को पकड़ के कहता है कि आपने हमें सिखाया था परिंदों की तरह उड़ना और मछलियों की तरह तैरना, क्या आप भूल गए? तो वो संजार से कहते हैं कि लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है, उन्होंने जिन्होंने हमला किया वो हमारे सिपाहियों के कपड़े में थे। उसके बाद हाजी कहते हैं कि मैंने उनके सर पर अनातोलिया तुर्कमान कबीलों के निशान देखे, परचम के निशान। परचम के निशान के मौजूदगी के सुनने के बाद संजार बड़ी सोच में पड़ जाता है। उन्होंने ये काम बहुत गलत किया, उनके इस काम की वजह से जंग हो सकती है। आपस में अगर हमने जंग कर ली तो मंगोलों और दूसरे लोगों को हमारे पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। तो फिर हाजी संजार से कहते हैं, जो जो तुमने बताया उस जासूस के बारे में, तो मैं इस बात पर पहुंच चुका हूं कि ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर ही लड़के कमज़ोर हो जाएं। और वो कहते हैं कि मैं इस बात का पक्का कह सकता हूं कि इस हमले के पीछे बातिनियत है। संजार वज़ीर हाजी से कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि वही हमारे ऊपर परेशानी लाना चाहते हैं और वो उस मेल के हैं कि वो कहीं पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी, जहाँ पर जिस जगह पर हम सबसे ज़्यादा भरोसे और एतमाद से जाते हैं वहाँ पर भी। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि क्या उन्होंने तुमको कुछ दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर वो तुमको निशानी के तौर पर कुछ दे देते तो हमारे पास सबूत होता कि तुम वहाँ पर मौजूद थे और तुमने अपने आंखों से उस एलची को आते और जाते देखा। लेकिन जबकि हमारे पास इस बात को लेकर कोई सबूत नहीं है कि तुम उस जगह पे मौजूद थे, तो इस बात को हमें बड़े ध्यान से करना होगा, क्योंकि अब ये परेशानी का बायस ज़रूर बनेगी। खाना बदोश हसीन सिद्धा से कहता है कि जो तुम्हारे पैरों में चोट लगी और जो तुम्हारे कंधे पर तीर लगी थी वो तुम्हारी जीत की निशानी बनेगी इंशाअल्लाह। आप ठीक कह रहे हैं हज़रत, लेकिन ये इससे मुझे इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने अपने दुश्मन को बचा लिया। लेकिन आप ये बात जान लें, मैंने इसीलिए किया ताकि मैं सुल्तान और निज़ाम अल मुल्क का एतमाद जीत सकूं। हाँ, तुमने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अब जो कि उन्होंने कलिजारसन को पकड़ लिया है तो उनके दिल में ये बात आ जाएगी कि ये सब काम अनातोलियन तुर्कमान ने किया है और फिर वो आपस में लड़ जाएंगे जैसा कि हम चाहते हैं। हाँ, जब सल्जुक सल्तनत गिरेगी तब हमारी सल्तनत बनेगी। मैंने सुल्तान का एतमाद भी जीत लिया है, मैंने उन दोनों को भी लड़वा दिया है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। हमने जो सिपाही भेजे थे वो सल्जुकों के भेष में थे, वो हमारे सिपाहियों की तरह कपड़े पहने हुए थे और ये बात किसी को नहीं मालूम, सिर्फ मुझे मालूम है। लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई था जो उसके पीछे भागा और उसका चेहरा देख लिया था उसने। तुम परेशान ना हो, इस बात को लेकर के इतना सोचो ना, कोई बाहरी आदमी उसके बारे में जानकारी नहीं निकाल पाएगा। लेकिन हज़रत, अगर उसने पहचान लिया तो हमारा जो मंसूबा है वो काबिल ना हो पाएगा। नहीं, तुम परेशान ना हो, ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है। चलो आप मुझे जानकारी दो आज के बारे में, आज के वाक़या से तुमको क्या बात पता चली?
किसकी इतनी ज़रूरत हो गई जो मुझे मेरे महल में आकर मारने की तैयारी कर सके। तब हाजी जवाब में बोलते हैं, ये अनातोलियन तुर्कमान कबीलों की वजह से हुआ है। मुझे ये लगता है कि जब हमने सुलेमान शाह को मारा था तो ये उसका बदला लेना चाहते हैं। सुल्तान अपने वज़ीरों से मौजूद से कहते हैं, कुतालमिश का बेटा सुलेमान शाह, मैंने उसको इसी वजह से मारा था क्योंकि उसकी हरकतें बिगड़ती जा रही थी। वो हमारे सामने गद्दार निकल गया था और मैंने उसकी मौत के लिए फरमान जारी किया था। तब के बाद से उसका कबीला हमारे खिलाफ़ है और अब हमने उसके बेटा कलीचार्सन को पकड़ लिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे तुर्क कबीले हमारे खिलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे और भी कोई वजह है। दूसरा मौजूद वज़ीर सुल्तान से कहता है, नहीं सुल्तान, हमको कलीचार्सन को इस तरीके से मारना चाहिए ताकि वो इबरत का निशान बन जाए और लोगों को पता चल जाए कि जो हमारे ऊपर हमला करने की ज़रूरत करेगा उसका यही हाल होगा।